ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच में चल रहा युद्ध अब विस्तारित हो चुका है और ये एक ऐसे मोड़ पे पहुंच रहा है कि शायद अब विश्व युद्ध में भी परिवर्तित हो जाए। अभी मैं दो तीन चीजें आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, दो युद्ध चल रहे हैं अभी। यूक्रेन का रूस के साथ चल रहा है, ईरान जो है अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है। अभी ये दोनों युद्ध आपस में मिलने जा रहे हैं, गुट क्रिएट हो रहा है। अब यूक्रेन अमेरिका और इजराइल के साथ आके खड़ा हो रहा है और ईरान रसिया के साथ जाके खड़ा हो रहा है। अब यूक्रेन भी ईरान पे हमला, कैस्पियन सागर पे हमला कर रहा है। तो अभी एक तो ये विस्तार हो रहा है, गुटबाजी हो रही है। सऊदी अरब को भी अब युद्ध में घसीटा जा चुका है हूती विद्रोहियों के द्वारा। यमन संकट फिर से एक नए मोड़ पे लाके खड़ा हो चुका है, यानी युद्ध अब पूरे पश्चिम एशिया को जलाने की तैयारी पर है। आइए इसको लेकर के जो आक्रामक मोड़ अब पहुंचा है, बहुत गंभीर स्थिति बनती जा रही है, दोनों पक्षों में तनाव चरम पे पहुंच चुका है अभी। तो अभी का जो अपडेट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अभी दोनों ने मुलाकात की और इन्होंने, अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने मिल करके ईरान के जो एनर्जी ठिकाने हैं, जो एनर्जी बुनियादी ऊर्जा बुनियादी ढांचा है, उस पे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भीषण हवाई हमला करने की रणनीति अपनाई है। एक चीज और है, साथ में अभी मुलाकात एक और हुई है। अभी एक मुलाकात हुई है जेलेंस्की की। जेलेंस्की भी अभी अमेरिका पहुंचे थे। अभी मैं बताऊंगा पूरी की पूरी घटनाक्रम को। अभी एक सेनेटर की मृत्यु हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि उस सेनेटर को मारा गया है, रसिया और ईरान ने मारा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और उसी के फ्यूनरल पे पहुंचे थे आपके ये। तो अभी जो रिसेंटली चीजें होने वाली हैं, एक तो ऊर्जा ठिकानों पर पेंटागन की नजर है, ट्रंप का कड़ा रुख आ चुका है। व्हाइट हाउस में अभी लगातार ट्रंप की जितनी भी बैठकें हो रही हैं, बस यही हो रहा है कि अभी ईरान पे हमले करने हैं, यानी कोई बातचीत की मैटर है नहीं। हरमुज स्ट्रेट बंद है तो बंद है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ के मैप से अब खूब अच्छे तरीके से परिचित हो चुके होंगे आप। मैंने इतने सारे सेशन मैप को लेकर लिए हैं। ये पर्शियन गल्फ है आपकी, ये फारस की खाड़ी है, ये हरमुज जल संधि है। अच्छा, एक जल संधि और आपकी बंद हो रही है, आप सभी जानते हैं, बाबल मंडप, लाल सागर वाली जल संधि, इसको हूतियों ने बंद कर दिया है, यमन के विद्रोहियों ने बंद कर दिया है ना। यहाँ पे एक देश है यमन और यहीं पर बाबल मंडप है, उसको बंद कर दिया गया है। मैं आपको, ये है ना, इस मानचित्र में देख लीजिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये यमन देश है, ये यमन है, यमन की राजधानी सना है। यहाँ पर देखिए, यमन की तो स्थिति जो है ना, वो बहुत अलग ही है। मैं यमन पे एक वीडियो मैपिंग बताऊंगा। 5 अलग अलग ग्रुप हैं यहाँ पे। हूती विद्रोही यहाँ पर जो ये ब्लू कलर में देख रहे हैं सना वाले क्षेत्र में, ये है बाबल मंडप, ये लाल सागर है आपका, ये आपका अरब का सागर है, अदन की खाड़ी है, यहाँ पे अदन की खाड़ी है। तो बाबल मंडप को बंद कर रहे हैं, बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि सऊदी अरब का कोई भी जहाज आएगा उसे नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब और हूतियों के बीच में अब चालू हो चुका है मामला। तो अभी कंडीशंस बद से बदतर होती चली जा रही हैं, कुछ भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड लगातार जो भी तेल टैंकर आ रहे हैं सब पे, इनफैक्ट अमेरिका ने जितने भी ईरान के बड़े बंदरगाह हैं सब पे जो है उन्होंने नाकेबंदी कर रखी है। अमेरिका के जितने सैन्य ठिकाने यहां पर बने हुए हैं उन सब पे लगातार हमले हो रहे हैं। कुवैत पे हमला हो रहा है, जॉर्डन तक पे हमले हुए हैं इस समय ईरान के। अब ईरान ने दुश्मनी यहाँ पे पूरे क्षेत्र में, ये समझ लीजिए, वो कर ली है। और ये जो आपका यमन के जो हूती विद्रोही हैं, इनको भी सपोर्ट किसका है? ईरान का ही सपोर्ट है। सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे भी इसको आप देख सकते हैं, बहुत लंबे समय काल से चल रहा है ये। तो ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड जो वहां की सेना है वो भी लगातार करे कि अमेरिका इजराइल कुछ भी करेगा हम नहीं बख्शेंगे, यानी वो पीछे हटने वाले नहीं है। और आने वाले समय पे फिर से ऊर्जा संकट एक नया रूप ले सकता है। मिस्र और कुवैत में अलर्ट चल रहा है इस समय, ठीक है। आने वाले समय पे यहां भी हमले हो गए हैं, अभी मिस्र को न साथ में पकड़ लें। इधर इजराइल जो है कई जगहों से लड़ रहा है, लेबनान से लड़ रहा है ऊपर, वहां पे हिजबुल्ला ग्रुप है, वो भी ईरान का समर्थन प्राप्त है, वहां से लड़ाई हो रही है। तो पीस डील वगैरह कुछ होना नहीं है। देखो, बार बार बस चर्चा होती रहती है, शांति समझौता, शांति समझौता 4 दिन नहीं चलता है। अभी खेमनई का जिस दिन
अंतिम बुदाई थी, उसी दिन के बाद शांति समझौता खत्म हो गया। तो कुछ बदलाव नहीं हो रहा, युद्ध समाप्त होने की तरफ नहीं जा रहा, संकट बढ़ते जा रहे हैं। चाहे लेबनान संकट हो, चाहे यमन संकट हो, चाहे सऊदी संकट हो, धीरे 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 ये पूरा क्षेत्र गुटबाजी। देखो, यदि यूक्रेन पूरी तरीके से, अभी खुले तौर पे कोई नहीं आया है, लेकिन एक गुट यदि बन गया, अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन का गुट बन गया, ठीक है, उधर रसिया, ईरान और चाइना का गुट बन गया, तो आप, यही तो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। क्या था प्रथम विश्व युद्ध? वहां पे भी गुटबाजी हुई थी, और धीरे धीरे विस्तार होता है, यही पृष्ठभूमि पूरी बन चुकी होती है। तो ये पूरी एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, और आने वाले समय पे यदि इसका अंतिम कोई सुझाव, मतलब एक स्थायी समझौता होना चाहिए, भाई अब हम नहीं लड़ेंगे, एक मध्यस्थ, तब जाकर के शांति प्रक्रिया हो पाएगी यहां पे, और वो चीजें अभी यहां पर देखने को नहीं मिल रही हैं। शांति हो तो रही है, लेकिन वो शांति स्थायी नहीं टिकती है। दोनों ही देश एग्रेसिव हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, सब आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरली अभी तक का अपडेट है यहाँ का। इसको लेकर आगे कोई भी अपडेट होती है हम आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। मध्यस्थता पाकिस्तान ने की थी, पाकिस्तान की मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप जो है युद्ध विराम हुआ था, लेकिन वो युद्ध विराम, चूंकि पाकिस्तान जैसा युद्ध विराम कराएगा तो फिर क्या ही होगा, है ना। तो ये एक पूरा मैटर है, ध्यान रखिएगा। आने वाले समय पे इसके दुष्परिणाम आप सभी जानते हैं, वैश्विक बाजारों में क्या हो रहा है। फिर से तेल संकट, कच्चा क्रूड ऑयल का संकट, शेयर बाजारों की हालत जो खराब होती है, समुद्री व्यापार पूरा गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। सऊदी अरब कह रहा है कि यहाँ पे डकैती पड़नी चालू हो गई है ना। ये पायरेसी वाला मुद्दा है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे समुद्री पायरेसी वाला मुद्दा आपका चलता रहेगा। तो ये कई सारे मुद्दे एक साथ आके खड़े हो गए हैं, ठीक है। भारत का भी, भारत तो प्रभावित हो ही रहा है, सब प्रभावित हो रहा है, ठीक है। एक चीज और आपने देखा होगा, अभी इसी बीच में आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। ईरान की फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप खेल रही थी लॉस एंजलिस में, ईरान की टीम। आप देखिए एक दिलचस्प, मतलब कूटनीतिक खेल संयोग देखिए। शांति समझौते के ठीक एक दिन बाद ईरान की फुटबॉल टीम पहुंच गई फीफा वर्ल्ड कप खेलने। वैसे फीफा वर्ल्ड कप हो चुका है, स्पेन जीत चुका है, और उसी बाद में युद्ध हो गया। ईरानी टीम को अपना बेस कैंप अमेरिका से हटा के मेक्सिको शिफ्ट करना पड़ा, उन्होंने अपना बेस कैंप चेंज कर लिया। मतलब अलग ही अलग तरीके की इस समय घटनाएं सुनने में और देखने में आ रही हैं। बाकी इसको लेकर आगे कुछ भी अपडेट होता है मैं आपको बताऊंगा, चर्चा करूंगा, ठीक है। ये एक आपका इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखिएगा।